हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट है विद्यार्थी ज्ञानात्मक, विद्यार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में विदित सामान्य जानकारी का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब दूसरा है अवबोध, विद्यार्थियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियमों का अवबोध करवाना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न आयोगों का वर्गीकरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग, विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित नियमों के प्रयोग की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी अधिनियम के बारे में प्राप्त जानकारी का लाभ अपने भावी जीवन में उठा सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण के नियमों को अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अब देखते हैं अगला उद्देश्य है कौशल, विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित व्यवहारिक कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी अधिनियम के विभिन्न आयोगों को चार्ट पर दर्शा सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण के नियमों को सारणीबद्ध कर सकेंगे। फिर अगला उद्देश्य है अभिरुचि, विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित नियमों व महत्व के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमों के प्रति रुचि ले सकेंगे। अगला उद्देश्य अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रति सकारात्मक व समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों में अधिनियम का ईमानदारी से उपयोग लेने की भावना का विकास हो सकेगा। दूसरा है विद्यार्थियों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। सहायक सामग्री में देखते हैं चौक, डस्टर, झाड़न, शामपट, लपेट फलक, संकेतक, मॉडल, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देख लीजिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये फॉर्मेट हम बना लेंगे छात्र अध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। अब छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न लिखेंगे वस्तु का उत्पादन करने वाले को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे उत्पादनकर्ता। दूसरा प्रश्न है उत्पादनकर्ता द्वारा उत्पादित की गई वस्तु का उपभोग करने वाला क्या कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपभोक्ता। तीसरा प्रश्न उपभोक्ता द्वारा बाजार से वस्तु खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे क्रय प्रक्रिया। चौथा प्रश्न है उपभोक्ता के लिए वस्तु क्रय करने के लिए कौन सा संरक्षण अधिनियम बना हुआ है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। पांचवा प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हो जाएगा समस्यात्मक। अब देखते उद्देश्य कथन, आज हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु 3, जिसमें पहला है जिला मंच, दूसरा है राज्य आयोग और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। अब आगे देख लीजिए, ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखते हैं छात्र अध्यापिका। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है जिला मंच। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में मामले सुलझाने के लिए कितने स्तरीय व्यवस्था की गई है।
छात्र के लिए हम लिखेंगे त्रिस्तरीय व्यवस्था। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था में कौन कौन से मंच अथवा आयोग बनाए गए हैं? छात्र के लिए हम लिखेंगे, पहला है जिला मंच, दूसरा है राज्य आयोग और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। तीसरा प्रश्न है, जिला मंच के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ हम छात्र के लिए लिख देंगे निरुत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। यह 3 सदस्यीय समिति है जिसमें 20 लाख रुपए मूल्य तक के मामलों का निस्तारण होता है। यह प्रत्येक जिले में स्थापित की जाती है। यह उपभोक्ता इस मंच के निर्णय में संतुष्ट यदि उपभोक्ता इस मंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता तो वह 30 दिन के अंदर निर्णय को राज्य आयोग में अपील कर सकता है। अब देखते हैं शाम पटसार। यह 3 सदस्यीय समिति है जिसमें 20 लाख रुपए तक के मूल्य के मामलों का निपटारा होता है। और दूसरा श्याम पटसार, असंतुष्ट उपभोक्ता 30 दिन के अंदर राज्य आयोग में अपील कर सकता है। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है राज्य आयोग। इसके विकासात्मक प्रश्न जिसमें पहला है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था में पहला मंच कौन सा है? छात्र के लिए लिखेंगे जिला मंच। दूसरा प्रश्न, जिला मंच के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता किस आयोग में अपील कर सकता है? छात्र के लिए आप लिखेंगे राज्य आयोग। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। आगे वही फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पटसार। अब दूसरे शिक्षण बिंदु का तीसरा प्रश्न है, राज्य आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र लिखेंगे निरुत्तर। अब देखिए छात्र अध्यापिका कथन। प्रत्येक राज्य में स्थापित इस आयोग में 3 सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इस आयोग में 20 लाख रुपए तक से 1 करोड़ रुपए तक के माल अथवा सेवा के विवाद सुलझाए जाते हैं। इस आयोग द्वारा जिला मंच के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ताओं के विवादों का भी निपटारा होता है। राज्य आयोग द्वारा दिए गए निर्णय से उपभोक्ता असंतुष्ट हो तो वह 30 दिन की अवधि में राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है या प्रार्थना कर सकता है। शाम पटसार, एक महिला समेत 3 सदस्यीय समिति जिसमें 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के विवाद का निपटारा किया जाता है। इसमें असंतुष्ट उपभोक्ता निर्णय के 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है राष्ट्रीय आयोग। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे जिसमें पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जिला मंच के बाद कौन सा आता है? छात्र के हम लिखेंगे राज्य आयोग। दूसरा है, राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता किस आयोग के अंतर्गत आता है? तो ये है राष्ट्रीय आयोग। अब देख लीजिए इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शाम पटसार। अब तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र क्रिया हम लिखेंगे निरुत्तर। अब छात्रा अध्यापिका कथन। नई दिल्ली में स्थित यह आयोग उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु सर्वोच्च संस्था है। यह 1 करोड़ रुपए से अधिक के विवादों को सुलझाता है। साथ ही राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता के विवादों का निपटारा भी राष्ट्रीय आयोग में होता है। किसी भी स्तर पर फैसला 3 माह की अवधि में हो जाता है। शाम पटसार, यह आयोग उपभोक्ता विवाद के निपटारे हेतु सर्वोच्च संस्था है। इसमें 1 करोड़ से अधिक के विवादों का निपटारा किया जाता है। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में फर्स्ट निर्देश, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की गई है। अ 1 स्तरीय, ब 2 स्तरीय, स 3 स्तरीय, द कोई नहीं। फिर आगे निम्न प्रश्नों में सही विकल्प व गलत विकल्प का चयन
में सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा, जिला मंच में रुपए तक के मामलों का निपटारा होता है, 20 लाख या 10 लाख। तीसरा प्रश्न, किसी भी स्तर पर फैसला की अवधि में हो जाता है, 20 दिन या 30 दिन। अगला है, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक लाइन में दीजिए। राज्य आयोग के निर्णय से असंतुष्ट उपभोक्ता किस आयोग में प्रार्थना कर सकते हैं? अब देखते हैं गृह कार्य। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में विस्तार से लिखिए। तो देख लीजिए, ये हो गया अर्थशास्त्र विषय का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अर्थशास्त्र के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई मिस्टेक लगी हो तो आप इसमें अपने स्तर पर अपने हिसाब से सुधार कर लीजिए। थैंक यू।